आइए इंसर्ट टैब के लास्ट ऑप्शन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सिंबल्स का यूज नॉर्मली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को लिखने के लिए किया जाता है। इसमें पहला है इक्वेशंस। बहुत तरह की इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इक्वेशन लिखनी है, टेलर एक्सपेंशन से रिलेटेड लिखनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, तो आप सिंपली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। यहां पर सब सिंबल दिए हुए हैं, इनका आप यूज करेंगे। समीशन का, पाई का और इन सब चीजों के हमारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सिंबल्स अवेलेबल हैं, लिमिट से रिलेटेड अवेलेबल हैं, सभी तरह के सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इसको एक्सप्लोर करके यहां पर इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको लीनियर, प्रोफेशनल, ऑल लीनियर, किस तरह की इक्वेशन बनानी है, जस्टिफिकेशन आपको ग्रुप करना है, उसको सेंटर करना है, लेफ्ट राइट कैसे करना है, वो सब चीजें आप यहां से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो जो भी स्टूडेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो इसको एक्सप्लोर करके आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल। ये हमारे सिंबल बहुत ही बेसिक सिंबल्स हैं जिनका हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे ट्रेडमार्क का सिंबल। मोर सिंबल्स में जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इन सिंबल्स का आप यूज कर सकते हैं। सभी सिंबल्स के साथ एसोसिएटेड करैक्टर कोड होते हैं। इसके बारे में जो शॉर्टकट का वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था। आप अगर शॉर्टकट वाला मेरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि इसका कैसे यूज करना है। फिर भी फॉर योर रेफरेंस मैं ब्रीफ कर रहा हूं आपको। किसी भी सिंबल का आप यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड एक करैक्टर कोड है और उसका एक शॉर्टकट की भी है। जैसे शॉर्टकट की है इसका Alt 0153। तो या तो इस सिंबल को यूज करने के लिए यूज कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे स्मार्टो 1 हमारा TM है, तो मोर सिंबल्स TM, इसके बाद मुझे TM लगाना है। ये देखिए, ये TM इसके ऊपर आ गया है। इसको मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता था, Alt 0153, यहां पर इसका शॉर्टकट की दिया गया है। Alt प्रेस करूंगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, नंबर पैड वाला कीबोर्ड ही आपका कामयाब है। अगर आप लैपटॉप में हैं और 14 इंच लैपटॉप पर हैं जिसमें नंबर पैड नहीं है, तो वहां ये शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, ध्यान रहे। नंबर पैड वाला आपके पास कीबोर्ड है तो आप नमलॉक ऑन करेंगे, 0153 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सिंबल्स से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए आप शॉर्टकट वाला वीडियो देख लें, उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। या फिर कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में मिल जाएगी। आइए सबसे लास्ट में बात करते हैं हम इंसर्ट टैब में इन 3 ऑप्शंस के बारे में जिसको हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। पहला है इसमें पेजेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं ये तीनों। पहला है इसमें कवर पेज। किसी भी डॉक्यूमेंट का एक अच्छा सा सुंदर सा कवर पेज अगर आपको बनाना है, कवर पेज होता है जो किसी भी किताब का पहला पेज होता है, मुख्य पृष्ठ जो होता है उसको हम कवर पेज कहते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक अच्छा सा हमारे पास कवर पेज आ जाएगा और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले से इंक्लूडेड हैं। अब ये डेट है तो यहाँ पर हमारे पास डेट सिलेक्टर अवेलेबल है। अगर आपने कोई किसी तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये हेडर जो है, हेडर में डिफरेंट कर देता हूँ फर्स्ट पेज के लिए, और इसको मैं वापस से मार्जिन इसका कम कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मैं अब कवर पेज पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इस हेडर और फुटर की जरूरत नहीं है। और डिफरेंट वाला ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। और कवर पेज पे मुझे हेडर और फुटर डिफरेंट ही रखना है, तो उसके लिए मैं इसको टिक कर दूंगा और बाकी डाटा डिलीट कर दूंगा, और बाकी डाटा डिलीट कर दूंगा। अगर डिफरेंट रखना है तो मैं इसको टिक कर दूंगा, डिफरेंट नहीं रखना तो इसको अनटिक कर दूंगा। रिकमेंडेड यही है कि आप कवर पेज के केस में हेडर और फुटर को डिफरेंट रखें
ताकि अगर आप नेक्स्ट पेज पर किसी भी तरह का हेडर या फुटर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको कवर पेज पर देखने के लिए ना मिले। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, हम अपने अकॉर्डिंगली इस पूरे टेम्पलेट को चेंज करेंगे। सब क्विक पार्ट्स बनाए गए हैं इसमें, ये सब क्विक पार्ट्स हैं। यहां से आप क्विक पार्ट को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इनका क्या फायदा है। अब आप देखिए टाइटल के नाम का क्विक पार्ट है, ये सब टाइटल क्विक पार्ट है। इसको एडिट करना बड़ा आसान है क्योंकि ये छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं। क्विक पार्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना भी आसान है और इसको एडिट करना भी आसान है। तो इस तरह से आप कवर पेज का यूज कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पॉइंट के बाद अगर आपको एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं, बी पॉइंट में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बाद आप चाहते हैं एक ब्लैंक पेज आ जाए, तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगा। अब होगा क्या कि ये 4th ऑप्शन के बाद मैंने कर्सर लगाया और कर्सर लगाकर आप देखें एक ब्लैंक पेज आ गया और उसके बाद का सारा हिस्सा उससे नेक्स्ट पेज पर खिसक गया। तो ये बेनिफिट होता है इस ब्लैंक पेज का, ऐड ब्लैंक पेज का। और अगर आपने ब्लैंक पेज नहीं ऐड करना, सिर्फ इससे आगे के टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर देना है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक करेंगे। जैसे ही आप पेज ब्रेक करेंगे तो आप देखिए इस पॉइंट नंबर 4 के बाद का टेक्स्ट जो है अगले पेज पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं आया है। तो इस तरह से हमारा पूरा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।